नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। ये डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है और साथ ही साथ ई पोस्टल कोचिंग जो जहां से हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ प्रमोशन लेते हैं, वो भी हमारा प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोगों को प्रमोशन 2025 में चाहिए तो ज़रूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए, आज का वीडियो इस चीज़ के लिए नहीं है कि कोचिंग को प्रमोट करना है एंड ऑल। आज का वीडियो जो है वो है हमारे 2024 के रिज़ल्ट अभी तक क्यों नहीं आए, बहुत सारे सर्कल के, और एग्ज़ाम कैलेंडर कब आएगा। ठीक है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट सर्कल के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट सर्कल जो जिसमें बहुत सारे सर्कल या स्टेट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टेटों से बना हुआ है, 6 स्टेट से बना है, उसमें इतनी कम वैकेंसी क्यों आती है। ठीक है, तो इसके बारे में चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें डॉक्यूमेंटेशन और बाकी चीज़ें कलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस थी। सारे एग्ज़ाम सही टाइम पे लिए जा रहे हैं। रिज़ल्ट भी कुछ टाइम पहले तक सही सही जो उन्होंने कहा गया था, जो टेंटेटिव डेट्स दिए थे उनमें आ जाते थे। बट इस बार क्या हुआ 2024 में कि कुछ रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ पा रहे। तो आपको बता दें, कुछ सर्कल है जैसे वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, इसी तरह से कुछ और सर्कल रहेगा जिसके अभी भी रिज़ल्ट नहीं आ पा रहे हैं। अब वेस्ट बंगाल में कोर्ट केस हो गया है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। साथ ही साथ बता दें, अभी अगर अब करना क्या है, ये हम आपको सोल्यूशन बताएंगे कि आपको करना क्या है। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ केस वगैरह नहीं लगा, बस ऐसे ही ढीला ढाला काम चल रहा है। ठीक है, तो प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि रिज़ल्ट कब आएगा या सिलेक्शन प्रमोशन कब होगा। डिपार्टमेंट जब प्रायोरिटी देती है तो वो 15 दिन में भी रिज़ल्ट निकाल देती है, 10 दिन में भी रिज़ल्ट निकाल देती है, और जब प्रायोरिटी नहीं देना होता तो 3 महीने 4 महीने भी डिले हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अभी अभी डेट्स देख लेते हैं। पिछले 2024 में एग्ज़ाम कब हुआ था, देखिए कैलेंडर 2 बार आया था। एक बार जनवरी में आया था, फिर इसके बाद इलेक्शन थे इसलिए पोस्टपोन हो गया था, फिर बाद में फिर से आया था कैलेंडर। और जो नया कैलेंडर आया था उसने जो एग्ज़ाम लिए थे, डेट्स जो आपको बता देते हैं। पीएएसए का हुआ था 21 को, 21 सितंबर को। और आगे देखते हैं, 21 जुलाई को, ठीक है, सॉरी। और एमटीएस और पोस्टमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 25 अगस्त को हुआ था। तो अगस्त, और इसके बाद सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर ख़त्म हो गया, दिसंबर ख़त्म हो गया, अब चल रहा है जनवरी। यानी अब 4 महीने हो गए हैं। आपको बता दें, पहले जितने भी रिज़ल्ट आने थे, जो रिज़ल्ट बनाए जाने थे, वो उन्होंने पहले बोला था कि आप लोग 1 महीने, 1 से 2 महीने के अंदर रिज़ल्ट बना दिया करो। दिल्ली ने बताया था कि 1 से 2 महीने, यानी मोस्टली 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया करो ताकि प्रमोशन हो जाए। अब इसके बाद ये भी हो गया कि पोस्टमैन मेल गार्ड का जो एग्ज़ाम है और एमटीएस का जो एग्ज़ाम है एक ही दिन पे होता है, और सिलेबस को भी आपको पता है चेंज कर दिया गया था। तो जो एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड वाले रिजेक्ट करेंगे, इसके बाद जितनी वैकेंसी जम जाएगी वो फिर एमटीएस को दी जाती थी। ठीक है, एमटीएस की जो वैकेंसी है एक्स्ट्रा कहाँ से मिलती थी, वह पोस्टमैन वाले जो रिजेक्ट कर देते थे, जिनको एमटीएस का, देखिए, 2 एग्ज़ाम के लिए, 2 पोस्ट के लिए अगर एक एग्ज़ाम होगा, है ना, 2 पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम होगा, फिर यहाँ पे चीज़ें डिले हो जाएंगी। क्योंकि फिर इसमें ऐसा होता है कि जब पोस्टमैन मेल गार्ड वाले ने एग्ज़ाम दिया, फिर अगर उन्होंने, फिर इनका रिफ्यूज़ल का वेट किया जाता है कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, एमटीएस में किसको ज्वाइन कर चाहिए नहीं चाहिए। तो कुछ लोग होते थे एमटीएस में भी सिलेक्ट हो गए, पोस्टमैन में भी सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब इनके रिफ्यूज़ल का वेट करो, तो इसलिए डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, आप लोग ये परेशानी हम समझ रहे हैं। बहुत सारे सर्कल ने अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है, कुछ ही सर्कल अभी बाकी रह गए, है ना। तो अब आपको क्या करना चाहिए। अब क्योंकि आपको पता है मिनिस्टर वगैरह चेंज हो चुके हैं, थोड़ा एक्टिव हो चुका है डिपार्टमेंट, अगर इस जगह पर डिले हो रहा है तो आप सभी को पहले तो यूनिटी दिखानी है, सबको एक साथ आना है, एक प्लेटफॉर्म पे आना है। ठीक है, सब लोगों को अपना ग्रुप बनाना है या फिर कांटेक्ट करना है एक दूसरे से। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मिल के, आप लोगों का जो डिविजनल ऑफिस में एग्ज़ाम ब्रांच होता है या सीपीएमजी ऑफिस में होता है, उनको लेटर लिखना है। ठीक है, उनके लेटर का वेट करना है आपको, और इतने ज़्यादा मात्रा में लिखेंगे तो जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा कि वो परेशान हो जाए। इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको याद ध्यान रखनी है, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा तो आप लोगों को ट्वीट करना है। ठीक है, इससे भी
ठीक है। तो आपको ट्वीट करना है जहाँ पे आप लोग इंडिया पोस्ट को टैग करके बोल सकते हैं कि इतने दिन हो गए अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। अब ये तो आपका ये सल्यूशन है और इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट सर्कल का। नॉर्थ ईस्ट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसमें बहुत सारे स्टेट है, फिर भी इतनी कम वैकेंसी है आती है, 11-15 इस तरह की वैकेंसी आती है जो कि 6 स्टेट के लिए इनफ नहीं रहती। उनके लिए एक हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसके लिए आप लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो वो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसमें पूरे डिटेल्स के साथ हम वो अवेयरनेस वीडियो बनाने जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया। और अब एग्ज़ाम कैलेंडर कब आएगा? देखिए, कैलेंडर यूजुअली जनवरी में आता है और जैन फेब में आ भी जाएगा। बट रिज़ल्ट अगर नहीं आएगा तो तैयारी कैसे करेंगे? तो हम रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं अभी। आप लोगों के लिए हम मल्टीपल चैनल के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू कोशिश करेंगे आवाज़ उठाने की। तो आप लोग भी थोड़ा एक्टिव हो जाइए और कीजिए। देखिए, पहले ऐसा होता था, बहुत टाइम लग जाता था, 4 महीने 5 महीने 1-1 साल भी लगा है रिज़ल्ट आने में। लेकिन अब रिसेंटली ऐसा कुछ नहीं हुआ था इंसिडेंट जो अभी हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ऑनलाइन हो गई है चीज़ें सारी। तो डिपार्टमेंट को भी डर रहता है कि हाँ जल्दी जल्दी करो सारी चीज़ें, और मिनिस्टर्स भी चेंज हो गए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये चीज़ है, अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सभी को मिलके कंप्लेंट करना है कि हमारा रिज़ल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है। और इसके बाद जैसे ही जवाब आता है और नहीं भी आता है तो आप लोग ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका वेट करना है। एग्ज़ाम कैलेंडर कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, इस चीज़ का आप वेट मत कीजिए, कैलेंडर को तो छोड़ ही दीजिए। और एग्ज़ाम कैलेंडर आता ही 2 से 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा। इसकी तैयारी अगर आपको करनी है, और वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म से जिसने सबसे ज़्यादा प्रमोशन दिए हैं डिपार्टमेंट में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने सारे क्वेरी और डेमो डिटेल्स भी ले सकते हैं। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ ई पोस्टल कोचिंग के साथ। आपको एक और इम्पॉर्टेंट बता दें, हमारा 5th बैच अभी चल रहा है जनवरी में, संकल्प नाम है। तो इसका 5वां बैच चल रहा है, जिसमें PASA, पोस्टमैन मेल गार्ड और MTS की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, GDS टू MTS की। तो आप लोग जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।